आपकी मेहरबानी से हुआ है ये सब, ये तो मैं जानती हूँ। मीरा के आने के 7 सालों में चित्तौड़ के बड़े कुंवर वैकुंठ पधार जाएंगे और चित्तौड़ के राणा की गद्दी पर बैठेगा मेरा बेटा विक्रमादित्य, और महारानी का आसन होगा सिर्फ मेरा। आओ बींदड़ी, मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखा दूं। मेवाड़ कैसा लगा? अरे मैं भी कैसे सवाल पूछ रहा हूँ। तुमने मेवाड़ नहीं देखा होगा ना अभी तक? तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो मुझसे बेझिझक मांग लेना। बाबू साहब कह रहे थे कि तुम्हारे गले में बहुत मिठास है। पता है, हमने भी कई बार गाना गाने की कोशिश की, लेकिन इतना बुरा गाता हूं कि मीरा, मैं देखना चाहता हूं कि जिसे देखकर बाबू साहब ने हमारी कुल की बहू बनाने का फैसला किया, वो दिखती कैसी है। रुकिए। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बाबू साहब की खुशी के लिए भले मैंने आपसे ब्याह कर लिया, पर मैं इस संबंध को नहीं मानती, क्योंकि मेरा ब्याह तो पहले किसी और के साथ हो चुका है। मेरा ब्याह मेरे कृष्णा के साथ हो चुका है। मैं आपको अपने पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी, और ब्याह के बाद पति पत्नी का चेहरा देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा चेहरा तब तक नहीं देखूंगा जब तक कि तुम ना चाहो।
आ रही। मीरा को अकेले नींद नहीं आ रही होगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं जब यहाँ आई थी तो मैं भी अकेली ही थी ना। आपने मुझे संभाल लिया था और गुजरात शाह ने मीरा को संभाल लिया होगा। मुझे उन पे पूरा विश्वास है कि वो मीरा को संभाल लेंगे। अपने मायके की याद आ रही है। मैं समझ सकता हूँ। अपने आंसू मत बहाओ मीरा। धीरे धीरे तुम्हें इन सब की आदत पड़ जाएगी। समय लगता है नए उत्तरदायित्व उठाने में। तुम्हें भी थोड़ा डर भी लग रहा होगा, पर तुम घबराओ मत। मैं जानता हूं कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, लेकिन तुम्हारा एक सच्चा दोस्त यहीं पर है, तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मीरा, मीरा, तुमने कलेवा कर लिया? आपको इतना भी नहीं पता, जब तक मैं अपने खाने को भूख नहीं लगाती तब तक खुद कैसे खा सकती हूँ? नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया, क्योंकि कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया। भूख लगी होगी ना? अच्छा, एक काम करो, तैयार होकर नीचे आ जाओ। मीरा भाभी को देखने में सफलता मिली कि नहीं? जल्दी बोलो ना भाई साहब, क्या लड़के जैसे शर्मा रहे हो? कैसे दिखते हो भाभी साहब? बहुत सुंदर दिखते होगी ना? उसके हाथ बहुत कोमल और सुंदर है। अच्छा भाई साहब, रूप और रंग कैसा है? उसकी आवाज बहुत मीठी है, मन मोह लेती है। और बोलो ना भाई साहब। उसके चलने पर उसकी पायलों की छन-छन, उसका वो भक्ति भाव में लीन हो जाना, सब बहुत आकर्षित है। भोजराज, विक्रम, अरे बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, कलेवा तैयार है, वहां सब इंतजार कर रहे हैं। मीरा कहाँ है? जी माँ साहब, वो तैयार हो रही है। तुम दोनों चलो, मैं उसे लेकर आती हूँ।
साहस भी कैसे हुआ? वापस उठाओ इसे। तुम ये क्या कर रही थी मीरा? ये बोडी हर सुहागन का सम्मान होती है, इसे फेंक कर इसका अपमान करने का साहस भी कैसे किया तुमने? मीरा, ये मत भूलो कि अब तुम मेढ़ता की कुंवरी नहीं, बल्कि मेवाड़ की कुलवधू, चित्तौड़ के युवराज भोजराज की पत्नी। अब यहाँ का मान सम्मान तुम्हारे हाथों में। पिछले 7 पीढ़ियों से घर की बड़ी बहू इस बोर्डी को पहनती आई है और मैं अपने जीते जी इस परंपरा को नहीं मरने दूंगी। चलो पहनो इसे। ये तुम्हारा मेढ़ता नहीं कि जो मनाए वो किए। तुम चित्तौड़ में हो, यहाँ की परंपरा और मर्यादा का ख्याल रखना होगा तुम्हें। माँ साहब आप शांत हो जाइए। मुझे नहीं लगता कि मीरा ने जानबूझकर ये परंपरा तोड़ी है। अभी कल ही तो आई है चित्तौड़ वो, उसे यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में नहीं मालूम है, इसीलिए उसने वो बोर्डी नहीं पहनी होगी। आप उस पर गुस्सा मत कीजिए। धीरे धीरे सब समझ जाएगी वो। कुछ नहीं समझेगी ये। मेढ़ता में इसके माँ बाबूसा ने इसे कुछ नहीं सिखाया, इसलिए इतना सर चढ़ गई है। इसे जल्दी से भोजन गृह ले आओ, और हाँ, बोर्डी पहना कर। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे अपना पति नहीं मानती। मैं ये भी जानता हूँ कि कृष्ण ही तुम्हारा पति है। तुम मुझे अपना पति नहीं मानो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मैं तुम्हारा मित्र बन के रहूंगा। पर ये सच यहाँ किसी को नहीं पता, इसलिए तुम मासा और बाबूसा यानी राणा सांगा की परिवार की बींदनी समझकर तो ये सारी परंपरा निभाओ। मैंने तुम्हारी प्रेम का मान रखा, तुम मेरे परिवार वालों का मान रखो। ये बोडी पहन लो। मेरी विनती है तुमसे। और देखो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम्हें भी भूख लगी होगी, मुझे पता है। अब अपने आंसू पोंछो और नीचे आ जाओ। एक बार तुम्हारे बाबूसा राजमाता को तीर्थ यात्रा से लेकर आ जाए, फिर मैं मीरा के सारे नखरे उन्हें बताऊंगी। रुको! अपने पति को निवाला खिलाए बगैर तुम कैसे खा सकती हो? उन्हें तो मैंने पहले ही खिला दिया। इसका मतलब है कि इसने मुझे सुबह ही पहला निवाला खिला दिया था मासा। वो मैं आपको बताने ही भूल गया। मैंने सुबह ही अपना कलेवा कर लिया।
आपने अपनी माँ से झूठ क्यों कहा? हमने कहाँ झूठ कहा है? आपने सुबह तो मुझसे कहा था कि आपको भूख लगी है, कुछ नहीं खाया आपने। अच्छा लगा, कम से कम तुम्हें याद तो आया कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। पर अपनी रानी से झूठ क्यों कहा? मैंने आपको सुबह एक निवाला कप खिलाया। तुमने अपने कृष्ण जी को खिला दिया ना, मानो मैंने भी खा लिया। एक बात याद रखना युवराज, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर आप मेरी कृष्णा की जगह कभी नहीं ले पाओगे, कभी नहीं।